भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 44 और 45 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान बोल रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत चेत शाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। भगवान वाच। भगवान बोल रहे हैं, भक्तों जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति कभी भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है भक्तों स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् अधीयते अस्त्रिम त्रव तव यथात्मनयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। भक्तों त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैव गुणयो भाव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवानम। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है। भौतिक जगत में बंधन का कारण है वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। प्रभु श्री कृष्ण अपने शिष्य मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख
दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंताओं से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस दिव्य अवस्था में व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में खो जाता है, अपने आप डूब जाता है, मन को स्थिर कर लेता है। और वही व्यक्ति जब कृष्ण भावना अमृत में प्रत्येक कार्यों को करने लगता है तो उस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु की कृपा का पात्र होता है। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही हो तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करो। जय श्री कृष्णा।